जिसे देखने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता, जिसे सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाता, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, जिसे पाने के बाद जीवन के सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं, जिसको पाने के बाद मन में उजियारा छा जाता है, जिसको पाने के बाद जीवन में सुख शांति की बहार आ जाती है, जिसे पाने के लिए साधु संत महात्मा जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय पर उसको ढूंढ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जिसके लिए कई कई आत्माएं अनेक धर्मों की, अलग अलग धर्मों की कितना कष्ट सह रहे हैं। कोई खड़ी बाबा बने हुए हैं, खड़े हुए हैं, सालों से 30-30 साल से खड़े हैं, खड़े होके खाते हैं, खड़े होके ही सोते हैं, खड़े होके ही जीवन बचा रहे हैं। कितनी प्रकार की तरह तरह की तकलीफ उठा रहे हैं उस भगवान को पाने के लिए। कितने समाधि ले लेते हैं, अंदर जमीन में समाधि में चले जाते हैं। क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग उस प्रभु की एक झलक पाने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए, उसके प्यार की एक बूंद पाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं लोग। और ये हमारा परम सौभाग्य है, हमारी भक्ति पूरी हुई है और भक्त वत्सल भगवान स्वयं हमारे समक्ष खुद आया, खुदा आया हुआ है हमारे समक्ष। ऐसा परम सौभाग्य दुनिया में किसका हो सकता है। उसने इस धरती पर आकर के, पतित पुराने ब्रह्मा तन में आकर के, कोटों में को आत्माओं को, करोड़ों आत्माओं में से हम आत्माओं को एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारियों को चुन के लाया है। सारे धक्कों से छुड़ाया है। उस परम पिता परमात्मा परम प्रिय शिव बाबा की महिमा परम अपार है। वो हमारे सम्मुख आया हुआ है। हम पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण के आने से पहले गोप गोपियां, जो पहले देवता थे, वो गोप गोपियों के रूप में जन्म लिए, क्योंकि कृष्ण जैसी महान आत्मा, कृष्ण यानी बाबा हमारा, भगवान हमारा, शिव बाबा हमारा, कान्हा, सच्चा कान्हा, उसके साथ हमारा जीवन चल रहा है। इतना परम सौभाग्य हमें मिला हुआ है। तो चलिए कल्पना कीजिए कि बाबा नंदी पर सवार होकर के अचानक हमारे सामने आ गया। किसी कवि ने लिखा है, अंखैया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भलिया छाड़ा पड़ा राम पुकारी पुकारी। जिसके इंतजार में आंखें निहारते निहारते थक गई थी, सूख गई थी, जिसको पुकार पुकार के जीभ में छाले पड़ गए थे, जिसको पाने के लिए अब हम असंभव है ऐसा समझ लिए थे, वही परम पिता स्वयं नंदी पर सवार होकर हमारे सम्मुख आ रहा है। इसकी कल्पना कीजिए, देखिए अपने मन के सामने कि अचानक हम इंतजार में हैं और अचानक बाबा की पधरामणि हमारे सामने होती है। इसका आनंद लीजिए, इस कल्पना में जाइए। ओहो ओहो, ओ देखो नंदी पे होके सवार आ गए, ओ देखो नंदी पे होके सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। ओहो, ओ देखो नंदी पर होकर सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, लेके अद्भुत रूहानी बहार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। बहाने फिर से वो अमृतधार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। ओहो,
देखो देखो नंदी पे होके सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। निराकार वो अजन्मा मेरे पालनहार आ गए, निराकार वो अजन्मा मेरे पालनहार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। वो देखो नंदी पे होके सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। जन्मों से जिसे पुकारा वो फिर से एक बार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। वो देखो नंदी पे होके सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। वो देखो नैनों में भरे फिर से वो प्यार आ गए, वो देखो नैनों में भरे फिर से वो प्यार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। नंदी पे होके सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। करने फिर से कृपा वो अपरम अपार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। नंदी पे होके सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। बूढ़े ब्रह्मा तन पे होके वो सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। मझधार थी मेरी नैया, मझधार थी मेरी नैया वो बन के खेवैया, मझधार थी मेरी नैया वो बन के खेवैया। बनाने मुझे फिर से हकदार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। ओहो देखो देखो नंदी पे होके सवार आ गए, मेरे सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। इस कल्पना में डूब के वो परमानंद मिल रहा है, वो परमानंद मिल रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। लिखा हुआ है, लोग कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें मीठे बाबा से प्यार है। भावों से भरी है, ज्ञान से विकर में विनाश नहीं होने वाले, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलने वाला। अतीन्द्रिय सुख बाबा की याद से मिलेगा, उसे प्यार करने से मिलेगा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ज्ञानी बाबा को ज्ञानी भक्त ज्यादा प्रिय है, परंतु योगी के साथ प्यार के साथ बाबा की यादों में निरंतर लगे रहे। हर संकल्प अव्यभिचारी हो जाए। अव्यभिचारी अर्थात एक संकल्प में भी बाबा के सिवा कोई दूसरा याद ना आए। ऐसे परम प्रिय परम पिता को, अपने प्यारे मीठे रूहानी मासूक को, अपने प्यारे मीठे रूहानी महबूब को, अपने मीठे प्यारे रूहानी शिव साजन को निरंतर श्वासों श्वास, बाबा ने कहा श्वासों श्वास याद करते रहें। श्वासों श्वास उसको ही दिल में बिठा के रखें, सदा दिल में उसकी ही महफिल सजी रहे, उससे ही होती रहे बातें सदा दिन रातें। बस वो बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, और कुछ नहीं। अतीन्द्रिय सुखों में झूलते रहें गोप गोपियां बनकर। यह परम सौभाग्य फिर से नहीं मिलेगा। इस परम सौभाग्य का लाभ उठाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।